So moving ahead in triangles, we'll be now seeing some properties of triangles. तो पहला जो रिजल्ट या थ्योरम हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज दिस. In an isosceles triangle ABC, this is an isosceles triangle. हमको प्रूव करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये प्रूव करना है. तो इसमें क्या किया जाएगा, ए का एंगल बाइसेक्टर हम लोग बनाएंगे. लेट्स से दिस पॉइंट इज D, तो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर. नाउ इफ़ यू कंसिडर दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, दोनों में ये कॉमन साइड है, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाएंगे AD इज़ द एंगल बाइसेक्टर, एंड देन यू कैन राइट ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CAD. तो कौन सा कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे, SAS. देयरफॉर बाय CPCT क्या हो जाएगा, एंगल B will become equal to angle C by CPCT. लाइकवाइज ये भी प्रूफ किया जा सकता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसके दो बेस एंगल्स इक्वल है, मान लो ये दिया है कि B एंगल और C एंगल इक्वल है, तो आप क्या लिख सकते हो कि उसका AB साइड विल बी इक्वल टू AC. तो ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ये अप्लाई कर सकते हो आप प्रॉब्लम्स में. अब आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल पे. क्वेश्चन नंबर 4. तो इस क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है, देयर इज़ अ ट्रायंगल एंड दिस इज ABC. इट्स ऑल्सो गिवन दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, अगर आप A का एंगल बाइसेक्टर बनाते हो तो वो परपेंडिकुलर है बेस BC को. This is given to us. What we have to prove is triangle ABC is isosceles. ये प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ करना है AB और AC इक्वल है. तो कैसे करें, ये देखो सॉल्यूशन. इस ट्रायंगल को अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक एंगल है, फिर एक साइड है और फिर ये एंगल है 90. इस तरफ का जो राइट साइड का जो ट्रायंगल है उसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक एंगल, साइड, एंगल दोनों में इक्वल है, बराबर. ये साइड तो दोनों में ही है तो इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है. तो आप क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CAD. कौन सा कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे, ASA कॉन्ग्रुएंस. देयरफॉर बाय CPCT क्या आ जाएगा, ये एंगल B C को इक्वल बन जाएगा. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. या आप ये भी लिख सकते हो, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, AB इज इक्वल टू AC. हेंस ये क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल. उसके बाद आते हैं सॉल्व एग्जांपल 5. E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स. देखो इसमें हमको ये दिया हुआ है, E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स. AB और AC इक्वल है और ये दोनों मिड पॉइंट्स है. शो दैट BF इज इक्वल टू C, ये प्रूव करना है. सो यहाँ पे देखते जाते हैं क्या क्या दिया है. ABC एक ट्रायंगल है, AB और AC इक्वल है, फिर AB का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट लोकेट करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है. नेम करना है इनको CE और यहाँ पे F. ना बिकॉज ये मिड पॉइंट है तो ये साइड इसको इक्वल होना चाहिए और फिर ये साइड इसको इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये दोनों इक्वल भी है. तो ये साइड इसको इक्वल, ये साइड इसको इक्वल, ऑल ऑफ दी साइड्स आर इक्वल. ये लेंथ, ऑल ऑफ देम दे आर इक्वल. एक और चीज़ आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज ये आइसोसेलेस है, ये दिया है कि AB और AC इक्वल है, तो B एंगल और C एंगल इक्वल होगा.
अच्छा, इसमें प्रूफ क्या करना है हमको? इसमें प्रूफ करना है बी एफ और सी ई इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है बी एफ इज इक्वल टू सी ई। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो ये ऐसे दिख रहा है, बी ए एफ, ये वाला साइड ए बी, ये सिंगल, ये ऐसा है दिख रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे एंगल ए है। फिर हम लोग इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे ई ए सी, तो ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे भी एंगल ए है। हाँ, तो अब आप देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे। सो आप क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल बी ए एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए ई। कौन सा कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे, एस ए एस। फाइन। तो बाय सी पी सी टी आप क्या लिख सकते हो, बाय सी पी सी टी इसका ये वाला जो साइड है बी एफ, ये किसको इक्वल होगा, सी ई को। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं बी एफ विल बिकम इक्वल टू सी ई बाय सी पी सी टी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सॉल्व एग्जांपल 6। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी और ए सी इक्वल है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन बी सी, बेस बी सी के ऊपर डी ई ऐसे दो पॉइंट्स है सच दैट बी ई इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, ये लेंथ बी और सी डी इक्वल है। शो दैट ए डी और ए ई इक्वल है। सो दिस इज द डायग्राम, here we have D, here we have E. now BE और CD इक्वल है। BE को ब्रेक करो, BD प्लस D, CD को ब्रेक करो, DE प्लस EC, DE विल कैंसिल आउट, विल गेट BD इज इक्वल टू EC। तो ये BD और EC इक्वल है। उसके बाद ये भी दिया है कि ये एक आइसोसेलेस है, ट्रायंगल है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, और बिकॉज आइसोसेलेस है तो ये एंगल इसको इक्वल होगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी ई। कौन सा कॉन्ग्रुएंस है यहाँ पे, एस ए एस। तो बाय सी पी सी टी क्या आ जाएगा, ए डी और ए ई इक्वल होंगे, ए डी विल बिकम इक्वल टू ए ई बाय सी पी सी टी। तो यहाँ पे जाके जो है सॉल्व एग्जाम्पल्स फिनिश